हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज बात करेंगे अपने प्रीवियस जो कॉल लिस्ट मतलब वॉच लिस्ट था वहाँ से। तो सबसे पहला जो स्टॉक आ रहा है वो है यहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल। और कोरोमंडल इंटरनेशनल में तो ऑलरेडी अपना एसएल कल हिट हो चुका था, ठीक है। पर अभी 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 भी हमने इसको वॉच लिस्ट से निकाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे उसने जो अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहाँ से देखो तो अभी तक वो इतना वीक नहीं हो चुका है। या आप उसको जो 20% टॉप से हो जाता है ना वीक, तब जाके वो अपने वॉच लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं स्टॉक को। पर अभी वो काफ़ी दूर है और हो सकता है आपने को एक री एंट्री यहाँ पे या मिल सकती है पॉसिबली, ठीक है। तो मिलेगी तो वहाँ पे ट्रेड बन जाएगा। और वैसे ट्रेड आज के हिसाब से देखा जाए तो बन गया हुआ है, पर आज अभी वेट करेंगे। कल का थोड़ा थोड़ा टफ एक दिन है, क्योंकि कल एक आरबीआई का मीट है, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी कल भी दिखने को आपको मिलेगी। मतलब आउटकम है कल का दिन, ठीक है। और फिर छुट्टी है और फिर फ्राइडे, फिर काफ़ी छुट्टियां हैं। ये एक दो वीक के अंदर काफ़ी छुट्टियां हैं। तो इसको देखेंगे, फ्राइडे को एक रिव्यू करेंगे। फ्राइडे में अगर कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी तो यहाँ पे अपन बाय का या सेल का जो भी कोई जो भी अगर बाय एंट्री बनता है तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर भी अभी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो। अब वही अभी जो अगर कोई कल ट्रेड लेना चाहे तो ये 2013 ये जो लेवल है ना, वो लेवल वो एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करके एंट्री कर सकता है। और उसके बाद चंबल चंबल में देख कल अपन देखे ही थे, जैसे कि उसने कल काफी नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, पर क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग दे दिया और अपना जो एसएल था वो उसने मेंटेन कर लिया, मतलब बचा दिया। तो ये जो सेकंड एंट्री था ऑलरेडी इसमें चंबल में। और आज उसने अच्छा खासा मतलब मजबूत क्लोज दिया हुआ है। जो प्रीवियस क्लोज दिया था ना, बोल सकते हो अराउंड वहीं पे उसने आके आज क्लोज दिया हुआ है। तो ये अच्छा स्टॉक है। और यहाँ पे गरवारे में कुछ देखने जैसा बन नहीं रहा है यहाँ पे अभी तक। और इंटरग्लोब इंटरग्लोब काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक, अभी ऑल टाइम हाई आज लगाया हुआ है नया, ठीक है। ऑल ऑल टाइम नया हाई लगाया और आज क्लोजिंग जो दिया है ना वो ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग दिया हुआ है। और कल का आप कैंडल देखो, ये कितना बेहतरीन कैंडल था। एसएल बचा दिया और आज ऑल टाइम हाई का आपको क्लोज भी दे दिया। तो यही एक बेनिफिट होता है कि आप जब क्लोजिंग बेसिस पे आप एसएल लगाते हो ना, तो कभी कभी ऐसे जो ऐसे दिन आते हैं ना कल के जैसे, तो आप कई सारे स्टॉक में से एग्जिट लेने से बच जाते हो। इसीलिए कई बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो वीकली पे चले जाते हैं मोस्टली, ठीक है। और यहाँ पे वेल्सपन, तो वेल्सपन में कुछ देखना नहीं है, अपना एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका है। और एस्ट्राजेनेका यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा। आप सब जानते ही हो कि यहाँ पे एक बड़ा सा चैनल चला आ रहा है, ठीक है। और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा था कि इसको वॉच लिस्ट से हटाया जाए या नहीं, निकाला जाए या नहीं। पर अभी तक वो ऑल टाइम हाई से 11% ही डाउन है। तो यहाँ पे ट्रेड तो नहीं बना, पर अभी तक वो वॉच लिस्ट से एग्जिट भी नहीं कर सकते स्टॉक से। आईसीआईसीआई बैंक सेम चीज, एंट्री नहीं बना पर एग्जिट भी नहीं है। नारायण हृदयालय ऑलरेडी आपका जो कल का एग्जिट था उसने बचा लिया और आज अभी भी अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ चला जा रहा है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आजू बाजू में ही चल रहा है, तो बहुत मजबूत स्टॉक है। कोटक महिंद्रा बैंक कोई दिक्कत नहीं, अभी भी अपना जो एसएल है उसने मेंटेन कर रखा हुआ है। और मुथूट फाइनेंस में आपका ट्रेड आया भी नहीं था और आएगा तब देखेंगे, अभी तक तो ट्रेड आया नहीं है। और यहाँ पे अबाउट इंडिया में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। तो और एसआरएफ में भी नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं है अभी तक। मनापुरम में भी कोई ट्रेड नहीं है। जब तक प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज नहीं आता, कोई ट्रेड नहीं लेना है, कोई खाई नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं। बजाज फाइनेंस में आप देखो, उस दिन एक कल परसों नहीं, परसों उसके आगे फ्राइडे को शायद आपको यहाँ पे एग्जिट दे सकता था, पर आपको बचा दिया क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे आपने रखा था, तो क्लोजिंग ऊपर आया। उसके बाद अच्छा खासा ओपन हुआ। फिर कल क्या हुआ, फॉर गैप डाउन ओपन हुआ, पर उसने वापस उसको बचा लिया क्योंकि हल्का फुल्का ऊपर है, ठीक है। अगर आप एग्जिट कर गए तो कर गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं किया हुआ है तो आप वापस अच्छे खासे ट्रेड में हो। अगर मैं रहता तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड अभी भी समझ लो चल रहा है वैसा। और हाँ, मेरा ये ट्रेड ऑलरेडी है। और यहाँ पे रेडिंगटन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड है ही नहीं, क्योंकि चैनल के बाहर जब तक निकलेगा नहीं तो कोई ट्रेड लेना नहीं है। पर हाँ, चैनल का जो ये एक मिडल लाइन वाला अपना जो कंसेप्ट था वो तो हो चुका है फेल। तो अभी जब यहाँ पे नीचे की लाइन में आजू बाजू में कब मिलेगा तो वो वहाँ पे देख सकते हो आप। तो वहाँ पे एक आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बन जाएगा। जेके सीमेंट कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया अभी तक। और क्रूड अभी भी कंफर्ट जोन में है, थोड़ा सा 2 दिन से थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर अभी भी नीचे काफी कंफर्ट जोन पे। कितना पुराना लेवल है उसका वो देखो आप। ये जब लो बनाया था उसने 2000 मार्च 2023, ऑलमोस्ट 2 साल का ये लोएस्ट लेवल चल रहा है अभी। तो काफी अच्छे लेवल पे है, पर गवर्नमेंट अपने हाथ में कुछ पैसा आने देगी नहीं,
क्योंकि कल आपको यहाँ पे उन्होंने एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दिया। तो क्रूड इतना डाउन है, इतना कम रेट चल रहा है, फिर भी इन्होंने क्या किया, तो ये जो बेनिफिट हो रहा था क्रूड का, वो हम सिटीज़न्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता था ना, पर ये नहीं होने दिया और क्या कर दिया, यहाँ पे एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दिया, मतलब वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा और जो बेनिफिट हो रहा था, वो सीधा-सीधा गवर्नमेंट ने कर लिया पास ऑन, मतलब खुद की जेब में डाल दिया। अब इतनी बेटी ये लाडली बहना योजना के पीछे इतनी अच्छी-अच्छी, इतनी बढ़िया-बढ़िया स्कीम चलाओगे, तो फिर पैसा तो यहीं से निकालना पड़ेगा ना। और ये निफ्टी की बात करेंगे 2 दिन में, 2 मिनट में। और ये गोल्ड वापस थोड़ा-सा सपोर्ट लेके बाउंड मतलब रिबाउंड हो रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। देखो ये फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों का लेवल सेम ही है ऑलमोस्ट, और वापस वहीं से शायद हो सकता है ये एक बाउंस ले ले। और डॉलर इंडेक्स अभी भी ठीक ही 102 103 के आजू-बाजू चल रहा है, ठीक ही है। तो ये वापस यहाँ पे आ गए। अभी एक बार निफ्टी देख लेते हैं। और निफ्टी में दो, अभी शायद कल मैंने ये इसका रिव्यू नहीं किया था ना, क्योंकि रिव्यू करने के लिए यहाँ पे आपका विक्स कंफर्ट जोन में होना जरूरी है। और विक्स अगर कंफर्ट जोन में नहीं है तो आपका ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ये स्ट्रेटजी है ना, वो है मोस्टली साइडवेज मार्केट के लिए। तो ये स्ट्रेटजी की बात कर लेंगे अभी। तो ये जो अपना ये 935 के जो क्लोजिंग है उसके ऊपर 350 ऊपर 350 नीचे, ठीक है। और आज दिन का जो मूवमेंट था वो था 423 पॉइंट, बहुत बड़ा मूवमेंट था आज, मतलब वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई थी। और आप देखो तो प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया थे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम थे, विक्स बहुत हाई है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में वैसे ट्रेड नहीं करना होता है, ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना होता है कि जहाँ पे आपको विक्स बहुत हेवी हो और दूर-दूर के प्रीमियम, इतने दूर-दूर के प्रीमियम आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? तो ऐसे टाइम में ट्रेड नहीं लेना होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो कॉल आता था वो 22,850 और पुट आता था वो 22,150। तो सबसे पहले बात कर लेंगे, ये है 22,850 की कॉल। तो ये कॉल आपकी जनरेट हो रही थी कितने बजे पे? 9:35, ये रहा 9:35, 9:35 ये वाली, ठीक है। तो आपको 35 रुपीज़ के आजू-बाजू में सेल करने की बन रही थी, और आपका एसएल यहाँ पे हिट हो जाता था 70 पे, मान के चलो 12:30 बजे तक। क्योंकि यहाँ पे इतना विक्स बढ़ गया और इतना आईवीज़ बढ़ गई थी ना कि दोनों का प्राइस बढ़ गया था, दोनों का प्राइस। देख लेना, आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, पुट में भी दिख जाएगा यही चीज़। 12:30 बजे के आजू-बाजू देखो आप, ये देखो यहाँ पे आपका एसएल तो यहाँ पे हिट हो ही जाता था। और आईवीज़ इतनी बड़ी है, वहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया और यहाँ पे देखो आपका प्राइस अभी भी 12:30 बजे आपका प्राइस जो आपका जो एंट्री था उसके ऊपर ही चल रहा है। तो ये आईवीज़ बढ़ने के चलते ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ैक्ट बता देता हूँ, तो ये जो कैंडल पे आपका एसएल हुआ था हिट 12:35 पे, 12:35 पे आपका एसएल हिट हुआ था। और 12:35 पे यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा था? तो ये रहा। तो आपका यहाँ पे प्राइस चल रहा था 72, आपने बेची थी कितने की? 62। और आपका एसएल भी चला जा रहा है और आपका यहाँ पे जो प्राइस है ना वो भी आपके जो से बेचा हुआ प्राइस है उसके भी ऊपर चल रहा है। पर ये तो एसएल हिट इसका भी हो ही चुका था यहाँ पे, ठीक है, ये वाली कैंडल पे। तो यहाँ पे 10:35 को ये हिट हो चुका था। और यहाँ पे तब 10:35 पे क्या प्राइस चल रहा था वो भी देख लेते हैं। तो 10:35, हाँ, यहाँ पे आपका थोड़ा-सा बेनिफिट मिल रहा था वो टाइम पे। पर क्या हो गया कि जब 11 साढ़े 11 के बाद ही, मेरा ध्यान जहाँ-जहाँ तक 11 साढ़े 11 के बाद ही वो आईवी काफ़ी स्पीड से बढ़ने लग गए और प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक, तो ध्यान रखना ये स्ट्रैटेजी को, विक्स जब आपका बिलो 14 बिलो 15 हो तभी करना है, उसके ऊपर नहीं करना है। तो ये बात हो गई आपका स्ट्रेटजी की। और अभी कुछ बात कर लेते हैं स्क्रीनर्स। तो स्क्रीनर में जैसे कल मैंने एक आपको ये दिखाया था, स्क्रीनर बना के दिया था। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं है, वन डे अगो का ओपन इज इक्वल टू वन डे अगो का लो। मतलब कल का ओपन इज इक्वल टू कल का मतलब कल का जो ओपन है वो इज इक्वल टू कल का लो, वैसा। तो कोई नहीं, वही स्टॉक आ जाएंगे अपने यहाँ पे। आपको 620 स्टॉक्स, जो भी 6 अराउंड वही स्टॉक्स थे ना कुछ कल भी। हाँ, तो वही स्टॉक थे और आप देखो उसका परफॉर्मेंस देखो। तो ये देखो कल का ओपन इज इक्वल टू लो और आज यहाँ पे ये स्टॉक में 20% का सर्किट। फिर विजय डायग्नोस्टिक्स, रैमसन, सार्थक, दीप ग्लोबल, पीसी ज्वेलर्स ये तो बीच में शायद वो ठीक ठाक सा स्टॉक था, बीच में लफड़े में भी कोई फंस गया था ये स्टॉक। और
ये बालू फोर्ज, बालू फोर्ज, ये इसने अच्छा मूवमेंट दिया बालू फोर्ज ने भी। ये अरुण इंडस्ट्री, तो ये काफ़ी ये जो स्क्रीनर है ना, ये स्क्रीनर को ऐसे ही आप रेगुलर में भी यूज़ करोगे ना, तभी भी आपको यहाँ पे अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं, ठीक है। और लूजर्स में देखते हैं तो लूजर्स में भी आपको देखना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो लूजर्स में भी है कुछ कुछ स्टॉक, और जो हाईएस्ट लूजर है वो है 7.5%, ठीक है। तो लूजर्स जो सबसे गंदा, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक है, वो भी 7.5% का ही है। तो ये स्ट्रेटेजी अच्छा काम करती है, और बाकी जनरली आप देखो तो 2-2.5% से ज़्यादा कोई स्टॉक ज़्यादा गिरा है नहीं, वो लिस्ट में से पॉइंट में ही है, ठीक है। तो पिछले ये देखो 25 लिस्ट है, उसमें से आपको लास्ट के जो 3 लिस्ट है वही नेगेटिव वाले, बाकी के सारे का सारे स्टॉक पॉजिटिव में ही है। तो इस तरह से ये स्क्रीनर का आपको यूज़ करना चाहिए और कर सकते हो। और दूसरा भी कोई बहुत सारी टेक्निक होती है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, पर ये एक अच्छा तरीका है और बहुत ही आसान और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला ये तरीका है, ठीक है। अभी कुछ स्टॉक्स की बात कर लेंगे, तो प्राइस मूवर्स में सबसे पहला गेनर्स, गेनर्स में है विजय डायग्नोस्टिक और जी एंटरटेनमेंट। इनका भी कुछ सोनी और जी का कुछ मर्जर का बातचीत चल रहा है, बीच बीच में आता है, वो अफवाह आती है या फिर कोई न्यूज़ आती है, उसके चलते ये स्टॉक अच्छा चल जाता है। फिर ये चोला फाइनेंस, और ये है कायनीज टेक्नोलॉजीज, ये तो गेनर हो गया। और लूजर्स में है डिलीवरी, कल डिलीवरी गेनर में था, आज लूजर में चला आया। और ये इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट 360, कल ये गेनर में था, आज लूजर्स में है। और 52 वीक हाई में कोई स्टॉक है, लो में कोई स्टॉक है नहीं। 52 वीक हाई में इंटरग्लोब है, वो अपने लिस्ट में ऑलरेडी अपन रखा हुआ है। ऑल टाइम हाई में स्टॉक वही है इंटरग्लोब एविएशन, लो में कोई स्टॉक है नहीं।